साथियों नमस्कार। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं वो लिंक को अन्य सारे ग्रुपों में शेयर कर दें ताकि टीम की बात सभी साथियों तक पहुंच सके। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी साथी इस लिंक को अन्य सभी ग्रुपों में शेयर कर दें जिससे टीम द्वारा जो बताई जाने वाली बातें हैं वो सभी साथियों तक पहुंच सके ताकि जो अन्य लोग गुमराह करते हैं गुमराह ना कर सके किसी को। सभी साथी जल्द से जल्द जुड़ जाएं और ये साथी बता दें कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। अरुण यादव जी बताएं। बजरंगी कश्यप जी, ब्रजेंद्र भाई नमस्कार। ब्रजेंद्र भाई पहले जो है आवाज का कंफर्मेशन करें। साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का प्रकरण की अग्रिम तारीख पेशी 19 मार्च सुनिश्चित की गई। उम्मीद है कि उस दिन तस्वीर बहुत कुछ साफ हो जाएगी जिसके लिए टीम मनोरथ हर स्तर से प्रयास कर रही है कि अब 19 मार्च से डेट आगे ना बढ़े। ये मुकदमा उसी दिन निस्तारित हो जाए, आर्डर रिजर्व हो जाए, उसी के लिए टीम लगातार हर कोशिश कर रही है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम अपने साथियों से एक मीटिंग आयोजित करना चाहते हैं जिससे हमारे प्रदेश के जुड़े हुए सभी साथी आकर के हम लोगों का जो प्लान है, हम लोगों जो चाहते हैं उस पर वो अगर सहमति देते हैं तो हम लोग उस पर आगे बढ़ते हैं। अन्यथा की स्थिति में सभी साथियों के जो समन्वय के तहत जो वार्ता होगी, जैसा सभी साथी कहेंगे उसी अनुसार हमारी टीम कोर्ट लीगल टीम आगे बढ़ेगी। क्योंकि ये जरूरी हो गया है कि अब उच्चतम न्यायालय में जो अगली तारीख 19 मार्च लगी हुई है वो शायद अब आगे ना बढ़े, शायद उसी दिन रिजर्व हो सकता है ऑर्डर या एक आध डेट संभवतः आगे जा सकती है, लेकिन उससे पहले हम लोगों को पूरा प्लान बना करके चलना पड़ेगा जिससे जो 7 सालों के संघर्ष है उसका कोई सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट मिल सके। टीम ने निर्णय लिया है कि 1 मार्च दिन रविवार को एक मीटिंग आयोजित की जाएगी जिनमें प्रदेश के सभी साथियों को आना अनिवार्य है ताकि वो आकर के टीम के द्वारा जो अगला कदम है उस पर चर्चा होगी। अगर वो लोग अपनी सहमति देंगे तब टीम उस पर आगे बढ़ेगी या फिर जैसा साथी कहेंगे उस तरह से टीम आगे काम करेगी। अन्य जो सारी बातें हैं भास्कर भाई हैं, बहुत ज़्यादा बात कुछ है नहीं। मेन चीज़ है कि टीम के द्वारा जो है कि मीटिंग आयोजित करना है, उसमें आप सभी साथियों की उपस्थिति अनिवार्य है। आप सभी साथी डेट तो क्लियर हो गई, स्थान बता देंगे कि कहाँ पे आप लोगों को आना है, वो पोस्ट के माध्यम से जो है सार्वजनिक कर दी जाएगी। अन्य जो बातें हैं भास्कर भाई हैं, भास्कर भाई अपनी बात कहेंगे। भास्कर भाई। सभी साथियों को नमस्कार। क्योंकि फागुन चल रहा है और हम लोग चाह रहे हैं कि अब इस फागुन में हम लोगों के जो अभी तक
परिश्रम किया गया है उसका जो सुखद रिजल्ट है उसकी कहीं न कहीं एक जो खुशबू कह सकते हैं या जो अच्छी चीज है वो पिछले डेट्स पे आना शुरू हो गई है। तो आप ये समझिए कि वर्तमान में हम लोग खड़े कहाँ पर हैं। खड़े इन द सेंस कि आपका जो मुकदमा है उसमें किस स्थिति में हम हैं, किस स्थिति में अन्य पार्टीज हैं, उन पर भी हम लोग आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जो पिछला ऑर्डर हमारा हुआ था 4 फरवरी का, ठीक है, 4 फरवरी का था, ठीक है। 4 फरवरी को हमारी तरफ से जो बहस की गई, मैंने पहले भी बताया है कि जो पूरी तैयारी के साथ हम लोग कोर्ट में जाते हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ हो कि बिना तैयारी के या आधी तैयारी के या सीनियर्स के द्वारा किसी भी तरीके से लापरवाही करके हम लोग गए हों। हमेशा हमारे 2 सीनियर तो परमानेंट रहे ही रहे हैं और 1 सीनियर 3 सीनियर पर लेकर के हम लोग चलते हैं और उस पर लगातार काम करके बहुत मेहनत करके मुकदमे को यहाँ तक लाया गया। पिछली जो सुनवाई हुई है उन सुनवाई में सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही है कि कोर्ट जो है वो हम लोगों के केसेस में कहां पर खड़ी है उसको आप इस तरीके से समझ लीजिए। जब 4 फरवरी को हम लोगों का आर्गुमेंट हुआ तो मैंने पहले बताया था कि जो जजमेंट है वो बहुत हम लोगों के फेवर में है, उसमें कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। और अगर ये लोग किसी भी तरीके से गलत तरीके से उसमें बहस करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से बाहर हो जाएंगे। आपकी जो 69,000 की चेन सूची है 100% वो रद्द हो जाएगी, उसमें कहीं कोई मतलब इफ बट नहीं है, उसको कोई बचा नहीं पाएगा। इसीलिए जब पिछली डेट्स में सिंघवी साहब और अन्य जो पिटिशनर साइड के काउंसिल थे जो चाह रहे थे कि हम डिवीजन बेंच के ऑर्डर के अगेंस्ट में कुछ कर ले जाएंगे, तो उसमें बहस जब उन लोगों ने करी तो कहने का मतलब है खूंटे से चल के पूरा दुनिया भर घूम करके वहीं पर आकर के फिर खड़े हो गए और लगातार जो है वो जो है रिलैक्सेशन रिजर्वेशन पर घूमते रहे, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। ये वो चीज समझ रहे थे, लेकिन उससे हम लोगों का बहुत ज्यादा भला होते हुए नहीं दिख रहा था। तो हम लोगों ने एक रणनीति के तहत ये डिसाइड कर लिया कि कुछ ऐसा किया जाए कि जिस उद्देश्य को लेकर के हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं उस पर काम हो जाए, और उसके लिए पूरा एक प्रॉपर तरीके से एक अच्छी तरीके से एक ब्रीफ तैयार की गई और ये पूरा मैटर इस तरीके से रखा गया कि हम लोग जिस उद्देश्य को लेकर के लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने वो बात घुमा फिरा करके रख दी जाए। लेकिन वहां पर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे वाली स्थिति थी, क्योंकि जो दत्ता साहब की कोर्ट है उनकी कोर्ट में कुछ भी कहना वो बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड रहता है अगर उसको कानून से हट करके या किसी भी तरीके से बात करें। इसके लिए हम लोगों ने कई तरीके से बात की, तो सबने कहा कि अरे हम कैसे ये बोल सकते हैं, अरे बड़े बड़े सीनियर्स ने कहा कि अरे हम कैसे बोलेंगे, अभी तो वो बोल रहे हैं पिटिशनर्स बोल रहे हैं और हम गठे कर देंगे कि हाँ पिटिशनर्स को कर दो या रिस्पोंडेंट को कर दो या जो लोअर कोर्ट है उनको कर दो, इन सब पर थे। तो लेकिन फिर भी उसके लिए हम लोगों ने प्रॉपर बहुत मेहनत करी और एक ग्राउंड तैयार कर लिया, और उस ग्राउंड के तहत ही जब पिछली सुनवाई शुरू हुई तो वही हम समझ रहे थे कि ये लोग फिर वहीं से राग लापना शुरू करेंगे, तो उनको ना करके हम लोग 4 फरवरी की पूरी तैयारी थी कि आज इनको बोलने नहीं देना है, आज हमको बोलना है। और जो हम बोलेंगे कोर्ट भी 99% जिस तरीके से चीजों को बढ़िया सा हम लोग सजा के ले गए थे और कोर्ट के सामने रखेंगे तो हम लोग कंसीडर हो जाएंगे। और वही हुआ। 4 फरवरी को कोर्ट ने स्पष्ट ऑर्डर कर दिया कि ठीक है, स्टेट से पूछ लिया गया कि हाँ तुम बेटा बताओ कि जो कैंडिडेट ये हैं इनको क्या करोगे, कहाँ कैसे एडजस्ट करोगे, वैकेंसी तुम्हारे पास खाली है, 1,26,000 वैकेंसी है, ऑन रिकॉर्ड वैकेंसी है, और अगर तुम 10% भी इन लड़कों को दे दोगे तो एवरीबडी विल गो बैक, यानी कि कोर्ट के सामने से सारे लोग चले जाएंगे और सबके सब हो जाएंगे। इस चीज को हम लोग ऑर्डर करा लेंगे।
अब प्रश्न ये पूछता, आप उस ऑर्डर को हल्के में मत लीजिए। जिस तरीके से डिवीजन बेंच के ऑर्डर को पहले शुरुआत में बहुत लोगों ने हल्के में लिया, फिर एक तूफान आया और पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री को मीटिंग करनी पड़ी, पूरे विभाग को ला करके खड़ा करना पड़ा कि किसी तरीके से बचाओ। तो बस जिस तरीके से तूफान वहां आया था, लगभग उसी तरीके से यहाँ भी तूफान आने की पॉसिबिलिटी बन गई है। तो कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि आप बताओ इन लड़कों का क्या करोगे, दोज कैंडिडेट हु वर सक्सेसफुल एंड स्टिल आउट ऑफ जॉब। कोर्ट ने स्पष्ट उसमें कह दिया कि इनका क्या करोगे। कोर्ट का हुजूर, हम अथॉरिटी से डिस्कस करेंगे और जो चीजें वहां से निकलेंगी उस बिहाफ पर हम जो है आगे प्रोसीड करेंगे। ये कह करके कोर्ट से ने कहा कि हम अधिकारियों से अपने ऑफिस से जो है उनसे बात करेंगे और जो भी चीजें आगे बढ़ेंगी उन सब पर काम करेंगे। ठीक है। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि अगर हम लोग मुकदमा जीत गए हैं या जीते नहीं हैं, या हमारा आर्गुमेंट गलत है या हम लोग सही नहीं है, तो आखिर कोर्ट को ऐसी क्या स्थिति, ऐसा क्यों सूझा कि उसने कहा कि बताओ इन लड़कों क्या करोगे। इसका इंटेंशन आप सीधा सीधा समझ लीजिए। कोर्ट पूरी तरीके से ये समझ गई है कि जो लड़के हाई कोर्ट से आए हैं, रिजर्व कैटेगरी के हैं, कोर्ट के सामने हैं, कुछ ये सारे ये लोग सही हैं, तभी तो कोर्ट ने कहा कि इन लड़कों का बताओ क्या करोगे। अगर मैं गलत होता तो कोर्ट कभी नहीं कहती कि नहीं तुम अपनी पहले आइडेंटिटी दिखाओ कि हाँ तुम वास्तव में सही हो कि नहीं हो, अपने फैक्ट्स बताओ, ब्रीफ वो सारी चीज बताओ, कि तब हम डिसाइड करेंगे कि हाँ बताओ इन लड़कों को कि ये सही है कि गलत है, तब कोर्ट को सरकार को ऑर्डर देती। इसका मतलब कोर्ट हमारे आर्गुमेंट से कन्विंस थी, कोर्ट ने डिवीजन बेंच का ऑर्डर पढ़ा हुआ है, हर चीज उसकी नॉलेज में है। और बीच बीच में जो पिछली सुनवाई में वीगिरी साहब ने बताया, जो लोग कह रहे थे कि हम साहब पार्टी नहीं थे रिट में, तो उनको ही उसे में उलझा दिया कि साहब तुम लोग खुद हमारे खिलाफ लड़ते चले आ रहे थे, चाहे वो श्वेता चौहान वाली रिट हो, चाहे रॉबिन सिंह वाली रिट हो, तो वो भी आर्गुमेंट का खत्म हो गया था। फिर वही रिलैक्सेशन रिजर्वेशन पर अपना घूमते रहे। तो ये तो पता ही चल गया था हमें कि अब तो इनके हाथ से मैटर खत्म हो चुका है, ये लोग हो गए। अब वहां पर जरूरत थी कि हम लोग किस तरीके से अपने जो हमारी जो लड़ाई है, जो हमारी मांग है, उसको किस तरीके से कोर्ट के सामने रखा जाए। तो उसको घुमा फिरा करके हम लोग दोनों चीजों पर ले आए। पहली चीज तो कि ये हुआ कि अगर हम लोगों को पिटिशनर्स तो जो बाहर हो रहे वो लोग गए, तो जो रिस्पोंडेंट है अगर उनको अकोमोडेट कर लिया जाए तो सब लोगों के लिए हित की बात होगी, वैकेंसी भी पर्याप्त है, सारा खेल खत्म हो जाएगा। उसको कोर्ट ने कंसिडर कर लिया। अब 10% की जो बात कही गई है, तो कुछ लोग 69 का 10% करें, ऐसा कुछ नहीं। 69 में कुछ बचे नहीं, सारी सीटें फुल हैं, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। और जो 6800 इन सब का कोई वजूद नहीं बचा है। ठीक है। ये किसी को खराब लग सकता है, लेकिन आप अपने काउंसिल से, अपने हर तरीके से, मतलब आप तटस्थ होकर के सोचेंगे तो इस चीज को हर व्यक्ति कहेगा कि चूंकि डिवीजन बेंच में कोई 6800 की लिस्ट नहीं रद्द हुई है, 6800 के साथ साथ 69 की पूरी लिस्ट रद्द हुई, तो यानी कि चयन सूची रद्द हुई है। तो अब ग्रीवांस के लिए उनका बचा है जो लड़ रहे हैं, और उस ग्रीवांस के तहत कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है कि साहब हम तो हाई कोर्ट में थे, साहब हम तो डिवीजन बेंच में थे, साहब हम तो 6800 में थे, चाहे हम तो किसी भी तरीके से कहां पर थे, उससे नहीं मतलब है। ठीक है। ये सारी बातें वहां पर नहीं है। वहां पर एज ऑन डेट जो पुराना हो चुका है, सब खत्म हो चुका है, उससे नहीं मतलब है। एज ऑन डेट क्या स्थितियां हैं उसके आधार पर बहस आगे बढ़ेगी। ठीक है। तो दो चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई कि सरकार को डायरेक्शन हो गया कि बताओ जो ये लड़के लड़ रहे हैं इनके लिए क्या करोगे, और दूसरा ये भी तय हो गया कि लगभग हम लोग जो फैक्ट्स पर थे कानून के हिसाब से, तो हम लोग सही हैं और इस हिसाब से मुकदमा जीतने जा रहे हैं। लेकिन जीत करके हम लोगों को जो मिलना चाहिए था वो मिल जाए, इसलिए हम लोगों ने उस मुकदमे को इस तरीके से कोशिश करके डाइवर्ट किया गया कि अब प्रिजनर्स जो हाई कोर्ट में थे या जो सुप्रीम कोर्ट में रिस्पोंडेंट है उनको फॉलो अप में करके कंसिडर कर लिया जाए। तो अब इसके लिए कोर्ट डायरेक्ट ऑर्डर कर दिया कि नहीं बताओ क्या करोगे। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी है, उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे दो लोग लड़ रहे हैं
और कोई तीसरा व्यक्ति जिसके पास उस लड़ाई का सॉल्यूशन है और उसका परिचय जिसके सामने हम लोग खड़े हैं, जज के सामने खड़े हैं, उसका परिचय मान लिया सरकार से अच्छा है या सरकार के यहाँ पर है, तो उसने कहा ठीक है आप इन लड़कों को कंसीडर करने के देख लीजिए। तो हमारा दायित्व तो है कि हम सरकार के पास जाएं या हम अथॉरिटी के पास जाएं, ये किस तरीके से करें और अपनी बात किसी तरीके से जो कोर्ट के सामने है उनको करवाने के लिए उस पर प्रयास किया जाए, ठीक है, या जो भी अन्य रास्ते हो सके हैं उनके हिसाब से काम किया जाए। और इतना भी तय है कि अगर यहाँ पर से कोई गलत रास्ता कोई अपनाएगा तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा। मैं अभी भी बात कह रहा हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती के जो इस समय लड़ाई है, जो ऑर्डर हो गए हैं, उसमें रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं जो 2 धड़ों में बटे हुए हैं, तो जो दूसरा धड़ा है वो गलत दिशा में जा रहे हैं, कुछ हासिल नहीं होना है। जो सही दिशा है वो यही है कि जो भी रिस्पोंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको एकोमोडेट कर लिया जाए, बाकी बात खत्म। अगर वहां पर कोई कहे बड़ी बुआ कि हम वो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं, हम तो हमारा तो गुणा का जो है 100-150 बन रहा है, तो वो कुछ नहीं है। जिन चीजों पर हम लोगों ने फोकस कर लिया है उसी के हिसाब से ऑर्डर हो चुका है और आगे भी उसी के ऑर्डर पर होगा। आज तक कुछ जो वो लोग या जो भी कैंडिडेट्स थे गलत तरीके से या गलत लड़ाई लड़ने से आप कुछ नहीं हासिल कर पाओगे जब तक सही तरीके से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। अब हमारा दायित्व तो यह है कि हम किसी तरीके से जो सीट्स हम लोगों को मिलनी है उन सीट में इस तरीके से किया जाए कि जितने हमारे सारे संघर्षी साथी उनका हो जाए। अब उसमें अगर कोई ईगो दिखाएगा नहीं हम तो फला लिस्ट में हैं, हम तो चुनावी लिस्ट में, हम तो किसी लिस्ट में, हम कहां पर हैं, तो उन सबसे भैया कुछ नहीं हासिल होगा। आप लोग आज तक एक लाइन अपने फेवर में नहीं लिखवा पाए हो और हम लोग पूरा का पूरा जजमेंट हाई कोर्ट से, सिंगल से, डबल से, जो हमारी हर चीज हमारी जजमेंट में कोटेड है। और जो लोग पिटिशनर्स के लिए कह रहे थे कि अरे वो आरक्षण मैटर कभी नहीं होता, उनके मुंह पे एक तरीके से कोर्ट ने भी लात मार करके भगा दिया। और जो लोग कह रहे थे उनकी बेशर्मी, बेहाई और नीचता का आलम ये देखिए कि झोला उठा करके वो लोग भी याची बनाने के धंधे में कूदे, लोग काउंटर टेबल लगाने के धंधे में हुए। तो इससे बड़ा मतलब पलटवार या इससे बड़ा तमाचा या थप्पड़ समय का क्या हो सकता है कि जो लोग जिस चीज का विरोध करते थे आज उसी चीज के लिए लाए बन लगे कि भैया किसी तरीके से पिटिशनर्स का ही हो जाए तो सब काम हो जाए। कल तक जो लोग ये कहते थे कि नहीं 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 अरे ये तो आरक्षण मैटर कहाँ इसमें कुछ होगा, वही आज लोग हाथ जोड़ते कह रहे भैया बहुत बढ़िया ऑर्डर होगा, जबकि उस ऑर्डर को करवाने में रत्ती भर भी उनका योगदान नहीं है। जो लोग कहते थे कि हमारे सीनियर्स आसमान से टपके हैं, उनको मुंह पे तमाचा ये है कि आज की डेट में हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट जितने बहस हुए, जितने आर्गुमेंट हुए, जितने ऑर्डर्स हुए हैं, सब में सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के सीनियर्स ही ऑर्डर कराए हैं और जीत करके आए। अब ये पिटिशनर्स वाला वो ऑर्डर भी जो लोग लाइव देखिए, जो लोग कहते थे कि अरे उनके वकील तो फलाने हैं, वो कुछ नहीं कर पाए भाई साहब, जो हम लोगों ने करके दिखा दिया। बस अब बस थोड़ा सा ईश्वर का और साथ चाहिए और अगले स्टेप हम लोगों के फेवर में होगा। इसको लेकर के भी हम लोग हर तरीके से काम कर रहे हैं। ढिंढोरा पीट के नहीं करते हैं कि हम जाकर के कहीं किसी मंत्री विधायक के आगे जाकर के झंडा लेकर के या फोटो खिंचवाने लगे। ये नहीं करते किसी नौकरशाह के आगे फोटो के आगे, नेम स्लिप के आगे जाकर के फोटो खिंचवाने लगे। नहीं, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। जिनसे हासिल होगा वो सारी चीज हम लोग कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद जब नंबर आया तो आप देखिए दूसरा ऑर्डर हुआ जो पिछली डेट आई, उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं शासन स्तर पर। और वो काम इतना हम लोगों का मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो खैर छोटा शब्द है, उससे भी आगे है। बस ईश्वर ने चाहा तो नेक्स्ट स्टेप गिरेगा ही, उस पर हम लोग काम कर ले। लेकिन ना कोई, बस यही है कि अल्लाह जो है वो जब जितना चिल्लाना हो उससे काम नहीं चलता। आप स्मूथली काम करोगे उससे रिजल्ट दिखेगा। चाहे सुप्रीम कोर्ट में देखो, हम लोग कभी नहीं चिल्लाए, हम लोग 5-5 दिन 6-6 दिन एडवांस गए तो लोगों ने यहाँ तक पूछा कि 5 दिन क्या करने जाते हैं, यही करने जाते रहते जो ऑर्डर आप लोग जो रिजल्ट दिखा यही करने जाते थे। ठीक है, और वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और अभी भी मैं बता रहा हूँ, मतलब इतनी बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, अगर थोड़ा सा ईश्वर ने साथ दिया तो जो ऑर्डर हुआ है बस
जो अगला स्टेप है वही होने जा रहा है, उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब ईश्वर ही रूठ जाए या कोई ऐसी आफत आ जाए तो नहीं कह सकते, नहीं तो जो प्लान आज तक हम लोग किए हैं सब वही एग्जीक्यूशन किया है, वही हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ है, और वो सब सबके सामने दिख रहा। इसके बाद देखिए, इसका जब पिछली डेट थी तो पिछली डेट पे ये हुआ कि ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि हुजूर अभी इसमें कई मैटर चल रहे हैं, जैसे 72,000 है, 69,000 है, 12,416, कई सारे, पूरा एकदम तूफान आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट से लेकर शासन तक। तो उसमें भी जब आप दूसरा ऑर्डर पढ़ोगे तो उसमें भी देखो कोर्ट ने लिख दिया है कि जब डेट लेने गई थी ऐश्वर्या भाटी की, हुजूर अभी हम इस पर मीटिंग नहीं कर पाए। वास्तव में ये कोई छोटा मैटर नहीं है, बहुत बड़ा मैटर है, जिसमें शासन से लेकर प्रशासन, किसी एक आदमी की बस की बात नहीं कि वो एक आदमी जाकर के करते हो, इसलिए शासन से लेकर हर जगह से हो। तो जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को लखनऊ से या शासन से आदेश आया कि भाई इसको थोड़ा सा आगे बढ़वा लो ताकि हम लोग इस पर प्रॉपर तरीके से डिसीजन ले जाए, क्योंकि कोर्ट जो है कोई ऐसा नहीं होती कि जब हमने कह दिया कि कल आइए तो कल मतलब आइए, ठीक है। तो उसमें उन्होंने देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर आप ऑर्डर पढ़ोगे, अगर आपको ऑर्डर पढ़ने के दौरान कोर्ट का इंटेंशन पता चल जा रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको क्या करना है अगला स्टेप। वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं आपको एक बार पढ़ता हूँ। दिस बैच ऑफ स्पेशल लीव पिटिशंस हैज बीन टेकन सो एंड लिस्टेड इन टुमारो 19 फरवरी 2026 एट 3:45। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। पहला पॉइंट तो कोई हमारा मतलब नहीं, ये बताया गया कि अगले उसमें लिखा, ये पिछला ऑर्डर है। पहले लिखा मिसेज ऐश्वर्या भाटी लर्नड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सबमिट दैट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इज एक्टिवली कंसीडरिंग द मैटर एज पर द ऑब्जर्वेशन मेड बाय दिस कोर्ट। यानी कि जो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है वो एक्टिवली इस मैटर को कंसीडर कर रही है एज पर द ऑब्जर्वेशन मेड बाय दिस, जैसा कि कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था, जैसा कि कोर्ट करवाना चाह रही है उसी हिसाब से सरकार भी कर रही है। अब कोर्ट क्या करवाना चाह रही है उसके लिए आपको 4 फरवरी के ऑर्डर में जाना चाह रही है। कोर्ट ये करवाना चाह रही है कि जो लड़ रहे हैं उनको दो, और ऐश्वर्या भाटी भी यही कह रही है कि हम लोग जो आपने पिछला ऑब्जर्वेशन दिया था इंस्ट्रक्शन की, भाई जो लड़के लड़ रहे हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हो ये बताओ आकर के ऑफिसर्स से डिस्कस करके। तो मीटिंग हो नहीं पाई। तो ऐश्वर्या भाटी ने कि जो आपने पिछली बार कहा था उसी पर हम लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं, बट थोड़ा सा समय हम लोगों को चाहिए। क्या मतलब है? मतलब सीधा सीधा है कि जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि उन लोगों को जो चीजें हैं पूरी तरीके से उनके फेवर में है। और मेरा ये मानना जब तक ऑर्डर होने देता तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा कि हम हमारे फेवर में ऑर्डर हो गया या हमको मिलने जा रही है, ये सब चीजें भी नहीं कहेंगे। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट का व्यू है, जिस तरीके से स्टेट का व्यू है, वो बहुत सकारात्मक है हम लोगों के लिए ही। अब उसमें हम लोगों में कोई खुद को इंडिविजुअल न ले, हम लोग इन द सेंस जो लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, और वो हम लोग हैं जो रिस्पोंडेंट है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, और इसी पर सारा काम हो रहा है। तो इसको लेकर के हम लोगों ने पिछले लगभग 15-20 दिन से बहुत सारी एक्सरसाइज करी, हर स्तर से शासन से लेकर प्रशासन तक डिस्कशन किया हर चीज की। तो वहां से भी चीजें हमारे फेवर में आई। उसी को लेकर के कुछ अन्य बातें हैं जिसमें हम लोगों ने पूछा कि हुजूर अब इसमें क्या हो सकता है, ये सब चीजें। तो उन्होंने कहा कि जो पिछला हो चुका है वो छोड़ दीजिए, अब कुछ नया होगा, और उस नए में जो चीजें होंगी उसमें इंडिविजुअल ये नहीं होगा कि कोई टाइमलाइन नहीं रहेगी या बार नहीं रहेगा कि हाँ फला लिस्ट में होना चाहिए कैंडिडेट, या फला मेरिट होनी चाहिए, या फला कोर्ट होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं। एक प्रॉपर तरीके से हम लोग एक ऐसे रास्ते पर विचार कर रहे हैं जिसमें कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट या कोई भी अपोज करने लायक कैंडिडेट ना बचे, अगर वो लीगल है और सही तरीके से वो लड़ाई लड़ा है। तो इस पर हम लोग लगातार अभी तक प्रयास करें। उसमें बहुत ही पॉजिटिव चीजें हैं, रिस्पांस है, और जैसा मैंने बताया ना कि किसी एक के बस का नहीं है, तो उस पर भी लगातार मंथन चल रहे हैं। अभी आज तो 72,825 वाला मैटर लगा हुआ है, तो उसको लेकर के थोड़ा सा 1-2 दिन सुस्ती है, दूसरे होली भी है, तो उधर से भी सारी चीजें सेट हैं। तो जो रिस्पॉन्सेज आए हैं उनको हम लोग पब्लिक डोमेन में लाइव के माध्यम से या इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों का एक प्रयास ये है कि
कुछ जिम्मेदारियां हम लोगों को दी गई हैं, वो जिम्मेदारियों को मैं आप लोगों के ऊपर ट्रांसफर करने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोगों के कंधों पर डालना चाह रहा हूं। और जो चीजें हैं उनको खुलेआम न कह करके अगर आमने सामने बैठ करके उन सब पर विस्तार से बात होगी। इंडिविजुअल डिसीजन मेरा नहीं हो सकता इस मैटर में, क्योंकि जो चीजें होने जा रही हैं या हो रही हैं या होंगी उनमें किसी एक के बस का बात नहीं है। जिस तरीके से जो होने जा रहा है उसमें शासन से लेकर प्रशासन तक सब लोग रहेंगे, सबकी सहमति होगी। उसी तरीके से हम लोग जो टीम के साथ में हैं, अभी तक के जो संघर्ष के साथी हैं, उन सबके सहयोग के बिना, उन सबको सामूहिक जिम्मेदारी के बिना वो काम किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के कंधों पर रख करके नहीं किया जा सकता। इसी को लेकर के हम लोग, समय बहुत कम है, आपको लग सकता है कि 19 तारीख है, लेकिन जहां तक चीजें इधर हम लोगों ने 10 दिन में ऑर्गेनाइज करी, उससे ये निकल के आया कि समय बिल्कुल भी नहीं है। निर्णय लेने का समय, हाँ, निर्णय लेने का भी समय है। अगले चूंकि पहले हफ्ते में दीपावली, होली भी है, और इस समय चाहे होली दिवाली है हम लोगों की नियुक्ति जल्दी होंगी, तो होली भी है, इधर काम भी है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो उस पर भी ये है कि पहले हम लोगों को डिसाइड कर लेना है, क्योंकि एक बार आगे हम लोग बढ़ गए उसके पीछे पैर खींचने का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो इसमें जितने साथी हमारे सक्रिय हैं, जो लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, उन सब लोगों को कैसे क्या होना है, क्या क्या चीजें हैं, क्या आपके ऊपर भार आ सकता है, क्या आपकी जिम्मेदारी है, क्या हम लोगों की जिम्मेदारी है, उसको कैसे प्लान करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, इन सब पर डिटेल से हम लोग संडे को 1 तारीख को बैठेंगे लखनऊ में, एक ऐसे स्थान पर जहां पर लगभग सारे लोग आ जाए, सबकी एक बार डिस्कस होगा। और ये समझ लीजिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है। इसमें कोई भी साथी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जो सक्रिय है, जिनके साथ मान लीजिए जैसे हमारे साथ 10 लोग जुड़े हैं, तो अगर आप 10 लोगों को बेयर कर पा रहे हो तो आपको 10 लोगों को लाने की जरूरत नहीं है, आप अकेले काफी हो। बट फिर उन 10 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल आपकी शुरू से लेकर लास्ट तक रहने वाली है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। उनको, आपको पूरा भार उनका आपके कंधों पर रहेगा, आपको बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपको सारी फॉर्मेलिटी उनकी तरफ से खुद पूरी करनी पड़ेगी। तो जितने भी साथी हैं जो हम लोग के साथ में जुड़े हैं, मैं चाह रहा हूं कि संडे में एक मीटिंग हो जाएगी, और उसके बाद भी एक दिन और हम लोग सब लोग बुलाएंगे। संडे को क्या प्लान है, कैसे होना है, क्या चीजें होनी है, उस पर डिस्कस होगा। जब सहमत बन जाएगी, उसके जस्ट 2-4 दिन बाद या 5 दिन बाद जो चीजें होनी है, उनके परफॉर्मेंस में आपको क्या काम करना, वो सारा कुछ आपको कंप्लीट करके देना होगा। ठीक है, उसके आधार पर हम लोग अगली 19 तारीख की सुनवाई में सारी चीजें यहाँ से लेके वहां तक जो है कैरी ऑन करेंगे, ताकि 1-2 डेट में अपना जो उद्देश्य है उसमें सब पूरा हो जाए, और सब लोग जो है खुशी खुशी, वो कहते नहीं कि फिर सभी लोग खुशी खुशी अपने अपने घर चले गए, वो हर स्थिति हम लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं कि उसमें किसी का नुकसान भी ना हो। आपके पास वैकेंसी है, शुरुआत हुआ, वास्तव में नुकसान हुआ है ओबीसी/एससी का 20,000 सीटों का, तो अगर उनके सापेक्ष हम लोगों को चीजें अगर आसानी से हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको स्टेट ने भी एडमिट किया है, और न केवल एडमिट किया है बल्कि स्टेट की तरफ से जो है, जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे उन्होंने एडमिट किया, प्रेस नोट जारी किया, लिस्ट एक निकाली जनवरी में, वो पार्सली रेक्टिफाई किया। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, उन सबको गलत तरीके से किया, नतीजा 69 की पूरी लिस्ट रद्द हो गई, आज भी अस्तित्व में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर कुछ दिनों के लिए अटकी हुई है। तो जो कैंडिडेट जिनका हनन हुआ वो बिफोर कोर्ट के सामने हैं, उनको कंसिडर करके मामले को रफा दफा किया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से है। और भी एक चीज आप ध्यान दे लीजिएगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे बहुत सारे लोग मैंने देखा हूं कि हमारे नाम पे बहुत सारे लोग कई चीजें मैटर को मैनिपुलेट किए हैं, वो चीज नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसी बात है, अगर मेरे नाम पर या टीम के नाम पर किसी भी तरीके का कोई वो करता है, सुशील भाई के नाम पे या भास्कर के नाम पे, जो भी मतलब टीम के साथ में है, तो बहुत सारे लोग, अभी मेरे पास फोन आता कि भाई फला व्यक्ति ने ये किया, तो वो चीज आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है, उसमें हमारी टीम की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। ठीक है, और जितने भी हमारे साथी हैं जो लोग, हाँ, तो जो कैंडिडेट हम लोग के साथ याची बने हैं, जुड़े हैं, उनको संडे को आना जरूरी है। ठीक है, बस ये समझ लीजिए कि
हम लोग कुछ दूर हैं, अपने जो लक्ष्य है उससे 1-2 स्टेप दूर हैं, उस पर लगातार काम कर रहे हैं। कोर्ट से तो हम लगभग हमारा काम खत्म हो गया है भाई। आज की डेट में आप अगर देखिए सही तरीके से, एक बार निष्पक्ष होकर के देखिए, क्या कोर्ट में कुछ बचा है हम लोगों के लिए कहने के लिए? हम तो करवा ले गए, सब कुछ करवा लिए, डिवीजन बेंच से करवा ले गए ऑर्डर, सिंगल बेंच से कुछ कमी रह गई थी, डिवीजन बेंच ने उसको करेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ करवा ले गए। अब तो सिर्फ इतने बताना ना कि जो अथॉरिटी है उसको सिर्फ इतने तो कहना कि हाँ भाई हम करने जा रहे, बात खत्म हो गई, एक ही लाइन का ऑर्डर होगा। तो ये लेकिन कहने के लिए कुछ औपचारिकताएं, कुछ शिष्टाचार, कुछ अन्य बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको किस तरीके से ये हो जाए उस पर फोकस करना, क्योंकि वो दिखने में जो चीज इतना आसान लगती है उतना आसान होती नहीं है, ठीक है। लेकिन अब कोर्ट का ऊपर से प्रेशर भी है, डंडा भी है कि अगर इधर नहीं करोगे तो उधर हम उमेट देंगे। तो इन सबको लेकर के विस्तार से हम लोग बात करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए संडे में जो साथी आएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और हम लोग एक जो उचित निर्णय होगा उसको निर्णय में आप लोगों की सहमति के साथ में हम लोगों के लिए भी आसान रहेगा, क्योंकि वो चीज जब साथ में रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, देखो कुछ बोलो फिर तब तक हम बोल रहे हैं। क्योंकि टीम लगातार सकारात्मक प्रयास कर रही है, जिससे आप सभी के जो 7 वर्षों का जो मानसिक उत्पीड़न है उसका सुखद अंत कैसे हो सके उस पर वर्कआउट कर रही है। पॉजिटिव है। सिर्फ आपके हाँ कह देने पर, आपकी सहमति अगर मिल जाएगी तो मामला बहुत आगे बढ़ जाएगा, और इस बात की श्योरिटी हो जाएगी कि आपका जो संघर्ष है वो 100% जो है कि व्यर्थ नहीं जाएगा, वो पॉजिटिव होगा। उसी में हम लोग अनवरत प्रयास कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि भास्कर सीतापुर होंगे, सुशील अपने बिजनेस में होंगे या और कहीं होंगे, लेकिन हम उन नबेले नमूनों को बताना चाहते हैं कि हम लोगों की ही देन है, जो जैसा चाहा रिट कोर्ट से लेकर के डिवीजन बेंच से लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि वहां से हम पिटिशनरों के सिवा किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। इस बात को आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। जो लोग हमारे साथियों का मखौल उड़ाया करते थे, कहा करते थे कि कम गुणांक के लोग, इनका कैसे नौकरी मिल जाएगी, पहले हमको मिलेगी, उनको भी हमको सबक सिखाना है, उनको भी उन नबेलों को भी। सबसे ज्यादा डर उन्हीं लोगों। आज वही लोग ये बता रहे हैं कि कैसे, पहले तो अभी एक जो है ऑडियो वायरल हुई है, उसमें कह रहे हैं कि आपका 27-31% पूरा कहाँ हो रहा है। 6800 की लिस्ट आ गई, उसी में 27-31 पूरा हो गया है। बताइए, इतने स्वार्थी हो गए हैं लोग कि स्टेट मान रही है कि 17,000 पदों पर का नुकसान हुआ है, और मात्र 6800 की एक रेक्टिफाइड लिस्ट जारी करके कुछ लोगों को समायोजित कर रहे, उसी में वो कह रहे हैं कि नहीं हमारा 27-21% पूरा हो जा रहा है। आप सुनिए उस ऑडियो में क्या कह रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो इस भर्ती में आए और आज उनका अता पता नहीं है। हमारी टीम पहले दिन से जिस लक्ष्य को लेकर के निकली थी, आज भी उसी पर अडिग है, कायम है। भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि इस लक्ष्य को वो भेदेगी, और जो हमारे साथी हमारी टीम के साथ, कोर्ट लीगल टीम के साथ, भास्कर भाई और सुशील हमारे दोनों लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को पूरा भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि अगर एक भी सीट मिलेगी तो पहले उन हमारे साथ संघर्ष करने वाले साथियों को हिस्सा मिलेगा, उसके बाद किसी को मिलेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी को एक भी सीट टीम लेने नहीं देगी। और जो भास्कर भाई ने भी बताई कि बहुत ऐसे लोग हैं कि जो हमारे और भास्कर भाई के नाम पर ब्लैकमेलिंग करते हैं, चीजों को तोड़ मरोड़ कर परोसते हैं। अब सावधान रहने की जरूरत है। जिन ग्रुपों में हम और भास्कर भाई नहीं है, हमें नहीं पता चलता वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। जिन ग्रुपों में हम हैं, भास्कर हैं, वहाँ हम लोग उसको देखते हैं, वॉच करते हैं, समझ में आता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे ग्रुप बना रुके हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को जिला करके रखा जाता है, ठीक है, जैसा उनको दाना दिया जाता है चाहे वो उसी तरह से उसको सहेज के रखे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, और टीम के साथ कोई भी बात करना है, टीम का आपके पास नंबर, मेरा नंबर 9454668463 है, भास्कर भाई का नंबर है उनसे 846-900 करके कोई नंबर है, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। बस इतना जानो कि जो आगे आने वाली मीटिंग है 1 तारीख को, आप सभी साथी आइए,
वहाँ पे बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने शेयर कर दी जाएगी। आप लोग अगर सहमति देंगे तो आगे उस पर बढ़ा जाएगा, अन्यथा की स्थिति में जैसा आप लोग कहेंगे वैसा किया जाएगा। भास्कर भाई और कुछ कहना चाहते हैं? भास्कर, देखिए साथियों, बिल्कुल क्लियर है कि अगर कोई अथॉरिटी है और उससे आपको कुछ चाहिए तो आप हर बार डंडा मार के नहीं ले सकते हैं, खास करके तब जब चीजें आपके फेवर में हो और आपके प्रति वो एक्टिवली कंसीडर करने पर विचार करें। तो एक बार आपको हाथ पांव जोड़ लेने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको अपना काम करवाना है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि आप डंडा लिए ही खड़े रहो कि नहीं नहीं हाँ दो आकर के। आप उससे हाथ पांव जोड़ करके किसी भी तरीके से अपना काम कर सकते हो कि हुजूर अब दे दो, बड़ा संघर्ष किया, अब तो कुछ दया दृष्टि दे दो, तो निश्चित रूप से उस पर काम हो जाएगा। तो इन्हीं सब चीजों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे एक तारीख को, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम लोग ओपनली नहीं कह सकते, वो सामने सामने जब होंगे तो बात करेंगे, ठीक है। उस दिन जो लोग आएंगे उनकी आइडेंटिटी भी जो है आप अपनी तैयारी से आइएगा कि कम से कम ये हमारे साथ ऐसे साथी हैं जो हमेशा आते रहे। उनको तो मैं शकल से पहचानता हूँ, लेकिन ये रहे कि हाँ कोई ऐसा व्यक्ति भी साथ में हो जो हमारे साथ होगा, उसी के साथ हम लोग जो है इंटरेक्ट करेंगे, बाकी लोगों को साथ में नहीं करेंगे। उसमें किसी को गलत या बुरा मानने की बात नहीं रहेगी, क्योंकि ये लड़ाई हम जिन साथियों के दम पर लड़ी गई है उन्हीं साथियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, और उस पर हम लोग लगातार अभी तक बहुत काम किए हैं। और अब तो लगभग चीजें खत्म हो गई हैं और जीत से हम लोग मात्र एक स्टेप दूर है, क्योंकि जो अथॉरिटी है बस उसको किसी तरीके से हम लोगों को वो कर लेना है, संभाल लेना है। उसके लिए जो भी हम लोग बैठेंगे बात करेंगे और जो भी चीजें होंगी उस पर विस्तार से बात हो करके, और जिस निष्कर्ष पर सभी लोग पहुंचेंगे उस हिसाब से चीजें आगे बढ़ेंगी। बस ये सारी चीजें हैं, और बाकी तो करीब हाँ, जो संडे को मीटिंग होगी वो सुबह ही होगी, क्योंकि शाम टाइम हमारे यहाँ एक शादी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग सुबह 10-11 बजे ही आ जाएंगे। 10 बजे का मान के चलिए। स्थान हम लोग साथ में करेंगे। स्थान तो एक दिन में क्लियर कर लेंगे, जहाँ पर कम से कम कुछ इतने लोग आ जाएंगे, हम लोग आराम से बैठ करके आपस में डिस्कस कर सके। तो 10 बजे आ जाएंगे, 2-3 घंटे 12-1 बजे तक आराम से, 12-1-2 मैक्सिमम 10 बजे आना है। हाँ 10 बजे आकर 12-1-2 बजे तक खत्म करके निकल लेंगे, ठीक है। तो वहां पर सब लोगों को, जो हमारे पुराने साथी हैं जो वास्तव में अभी तक जिनके दम पे लड़ाई लड़ी गई, उनका आना बहुत जरूरी, उनका आना मतलब मस्ट है, क्योंकि मेरे लिए उन लोगों का व्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि जो, क्योंकि उन्होंने वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाया है, हमारे हर संघर्ष को देखा, हमने उनके संघर्ष को देखा है, चाहे वो जाड़े में इको गार्डन में पड़े रहने वाले हो किराए के कंबल में, चाहे वो बरसात में हो, चाहे कड़कड़ी धूप में हो, हर जगह उन लोगों ने साथ दिया। तो सभी लोग आइए और वहां पर हम लोग विस्तार से हर चीजें देखेंगे। हो सकता है कहीं पर मेरी कमी हो सकता वो कोई अच्छा व्यू दे, क्योंकि हर व्यक्ति के पास कोई अपना अपना अच्छे से चीजों को बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि उसका जिस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे उसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, और हमें पूरा भरोसा है कि हम लोग कर ले जाएंगे। जहां इतना कर लेंगे वहां जो थोड़ा सा बचे वो भी कर ले जाएंगे, जिसमें आप सभी लोगों का जो सहयोग रहेगा वो हर तरीके से हम लोग उसके हिसाब से चीजें कन्वे करेंगे। बस ये सारी चीजें हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।